हेलो, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। मैं रतन कुमार आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच विविध के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब कराऊंगा जो आए दिन परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछते भी हैं, जिसको हम लोग आर्ट ऑफ कल्चर भी कहते हैं। उसी का आज निचोड़ निकाल के लाया हूं। क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आर्ट ऑफ कल्चर के सवाल हैं, यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो है ना, उससे संबंधित कलाकार सब जो हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। कहा जाता है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचाने। सितारा देवी का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है, ये भी सही है। ठीक है। दूसरा है यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी सही है, कुचिपुड़ी। तीसरा है बिरजू महाराज, इसका संबंध कथक से है, ये भी सही है। चौथा है कल्याणी अम्मा, इसका संबंध मोहिनीअट्टम से है, ये भी सही है। और हमारा ऑप्शन ई में है पांचवा, सभी कथन सत्य हैं। यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से आंसर निकलता है कि सभी कथन क्या है, सत्य है। यानी कहने का मतलब है, सितारा देवी का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो कथक से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो कुचिपुड़ी से है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक से है। कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है, तो मोहिनीअट्टम से है। और हमारा ई में ऑप्शन दिया गया है सभी कथन सत्य हैं, जो इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी वर्तमान में अभी हमारे भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। और 7 क्लासिकल लैंग्वेज है, 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें हमारा आता है भारतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया, कथकली हो गया, कथक हो गया, मणिपुरी हो गया। इस तरह से हमारे जो है ना भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। यानी क्वेश्चन है 3 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। ठीक है। एक है संस्था, दूसरा स्थापना। ए में है एशियाटिक समाज। एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुआ था, 1784, ये भी हमारा सही है। ठीक है। बी में है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुआ था, ये भी सही है। अगला है साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ था, ये कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। अगला है ऑप्शन डी में ललित कला की स्थापना 1953 में हुआ था, ये कथन गलत है। इस क्वेश्चन में ललित कला की स्थापना 1953 में हुआ था, ये गलत है। यानी ललित कला की स्थापना जो है ना 1954 में हुआ था, ये तब सही हो जाएगा 1954 में। ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आइए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन यूएनओ के बारे में सत्य है। ए में है यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, यह कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ के 6 अंग होते हैं, यह भी कथन सही है। सी में है यूएनओ के 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है, ये भी सही है। डी है यूएनओ के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं तथा 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये भी सही है। और ई में ऑप्शन है सभी कथन सत्य है, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सभी कथन सत्य है इस क्वेश्चन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। कनाडा के राष्ट्रीय पशु कौन सा, इस क्वेश्चन के माध्यम से 2-3 देश के बारे में बताएंगे कि किस देश का क्या क्या राष्ट्रीय पशु है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, इसका तो आंसर हो जाएगा गंजा ईगल। ठीक है।
और ये हमारा था भारत, ये बाघ, बाघ का भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक है। ये कीवी, कीवी किसका है? तो न्यूजीलैंड का है राष्ट्रीय पशु कीवी है। ये कंगारू, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ये ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू राष्ट्रीय पशु है। ठीक है। जैसे जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? आइबिस है ना। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से 2-4 क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, यूएनओ के बारे में जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन के माध्यम से हम क्लियर कर चुके हैं। जैसे यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ये भी सही है। यूएनओ के 6 अंग होते हैं, ये भी सही है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यूएनओ के 193 सदस्य जो वर्तमान में करंट में पूछे जाते हैं, 193 सदस्य कौन है? दक्षिण सूडान है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना हम करने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन तो हम लाएंगे कम, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को देखिए और हमारे वीडियो में बने रहिए। ठीक है। तभी आपको कुछ अगर ज़्यादा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा वीडियो बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है। उसमें आप बने रहिए, आपको जरूर हो कि परीक्षा में सहायता मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से औसत्य कथन को पहचाने। ए में है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम था, ये भी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश यूएसए है, ये भी सही है। सी में है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय महिर सेन था, ये भी सही है। डी में है भारत का प्रथम समाचार पत्र द हेराल्ड है, ये गलत है, ये कथन जो है ना गलत है। भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है ना द हेराल्ड नहीं है, बंगाल गजट है। ठीक है दोस्तों, बंगाल गजट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल लंदन से नहीं होता है? ठीक है। ए में है द टाइम्स, बी में है डेली मिरर, सी में है डेली मेल और डी में है डेली न्यूज। यानी ये प्रकाशन स्थल द टाइम्स, इसका भी प्रकाशन स्थल लंदन से होता है। बी में है डेली मिरर, इसका भी प्रकाशन लंदन से होता है। सी में है डेली मेल, इसका भी प्रकाशन लंदन से होता है। ये है डी में है डेली न्यूज, इसका प्रकाशन स्थल जो है ना लंदन से नहीं होकर के न्यूयॉर्क से होता है। ठीक है, न्यूयॉर्क से होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। देख क्वेश्चन नंबर 8वां है, कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है। ए में है गोड़ा, बी में है गोदान, सी में है गीतांजलि, डी में है गार्डनर। ठीक है। ए में है गोड़ा, ये भी डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बी, ये क्वेश्चन गलत है, यानी कि ये आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ के द्वारा नहीं लिखी गई है दोस्तों? ठीक है। तो गोदान है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। बाकी ये सब जब गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा फेमस पुस्तक है, जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज, साहित्य के नोबेल प्राइज इसी में दिया गया था। ठीक है। गार्डनर के भी लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इस कथन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि कौन कौन से पुरस्कार जो इंटरनेशनल पुरस्कार होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए ए में है मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था, ये कथन सही है। पहले बात जान लें कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुआ था दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुआ था, ये भी कथन सही है। सी में है ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुआ था, ये भी सही है। ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड, जो 1958 में शुरुआत हुई थी। डी में है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1928 में हुआ था, ये कथन गलत है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है ना दोस्तों 1929 में हुआ था। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है। ये 1929 में इसकी शुरुआत हुआ था, ये 1928 में नहीं हुआ था, इसलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसका आंसर डी हो गया दोस्तों। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में नोबेल पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन असत्य है, उसको पहचानना है। ए में है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था, ये क्वेश्चन सही है, ये नंबर ऑप्शन सही है। बी में है नोबेल पुरस्कार पहले 6 क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार पहले जो है ना शुरुआत से 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था, ठीक है। छठा क्षेत्र जो है अर्थशास्त्र जो है ना, ये 1968 में उसको जोड़ा गया और 1969 में पहली बार दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना बी में ये गलत है, क्यों? क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो है ना पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था जब शुरुआत हुआ था, ठीक है। लेकिन 1968 में ये 1968 में अर्थशास्त्र में शुरुआत हुआ और 1968 में पहली बार दिया गया। सी में है नोबेल पुरस्कार 1974 से नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, ये क्वेश्चन सत्य है, ये क्वेश्चन के साथ सत्य है, क्योंकि 1974 से ये नियम बना दिया गया कि नोबेल पुरस्कार जो है ना मरे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं देने से, ठीक है। अगला है प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी सही है ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र में जैसे फिजिक्स हुआ, फिजिक्स में अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो 3 व्यक्ति को दिया जाता है, कोई भी क्षेत्र है ना अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दिया जाता है, ठीक है। तो आइए हम पहले जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या है और नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया था। देखिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है 1900 में हुआ था, ठीक है, और ये अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है, ये स्वीडन सरकार देती है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है कि नोबेल पुरस्कार जो अल्फ्रेड नोबेल जितने भी उसका जमा पूंजी था कमाई ना, वो सोच रहा था कि मैं पूरे विश्व में एक ऐसे आदमी को देना चाहता हूँ जो पूरे दुनिया के लिए कुछ करता हो, ठीक है। इसलिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है ना अल्फ्रेड नोबेल ने किया था इसी उद्देश्य से। अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर नए तो बेल आइकन दबा लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।